हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने लगातार जो झारखंड के खुरठा ऑनलाइनर हो या तो झारखंड का प्रैक्टिस सेट हो, लगातार आपके सामने इस चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। और वो मंज़र ज़रूर आएगा जब आप सीजीएल के एग्ज़ाम में बैठेंगे, जब आप झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में बैठेंगे, झारखंड एसआई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो चलिए बिना देरी किए, आज का सीरीज है परीक्षा योद्धा सीरीज, पार्ट 8 है। ऑलरेडी 7 पार्ट मैं करवा चुका हूँ, 8वां पार्ट मैं इस वीडियो में कराऊंगा। और ये विद्रोह के माध्यम से ये परीक्षा योद्धा का सीरीज चल रहा है। पहला, झारखंड में धाल विद्रोह कब शुरू हुआ। देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ये केवल आपके रिवीजन के लिए है। तो धाल विद्रोह जो हुआ 1767 में। अब धाल विद्रोह जो हुआ था उस समय क्या क्या घटनाएं घटी थी, उसके बारे में 2 मिनट से कम समय में आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम की ओर से हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रथम बिगुल इसी क्षेत्र से बजा। 1767 ईस्वी में धालबुत के अभ्यस्त राजा जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में एक व्यापक विद्रोह हुआ जिसे धाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 10 वर्षों यानी 1767 से 1777 तक चला। 1777 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को पुनः धालभूम का राजा स्वीकार करने के पश्चात यह विद्रोह शांत हुआ। राजा बनने के पश्चात जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजी कंपनी को 3 वर्षों में क्रमशः 2000 रुपये, 3000 रुपये और 4000 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया। 1800 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 कर दिया था। तो धाल विद्रोह से केवल एक ही क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं धाल विद्रोह जो था यह पहला विद्रोह था जिसे हमारे आदिवासियों द्वारा किया गया था। अगला है चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था। पहला चुआड़ विद्रोह पूछा है तो 1769 में। कब हुआ था? 1769 में। आगे देख लेते हैं चुआड़ विद्रोह से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। चुआड़ विद्रोह जो है अकाल लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी एवं अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया। चुआड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, सुब्बल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि थे। यह विद्रोह रघुनाथ महतो के नेतृत्व में 1769 ईस्वी में हुआ था, जिसमें रघुनाथ महतो द्वारा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा लगाया गया था। रघुनाथ महतो द्वारा कौन सा नारा लगा गया? अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा लगाया गया। आगे पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग किया था? तो पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की रानी ने सहयोग किया था। कौन की थी? महेशपुर की रानी ने सहयोग किया था। बता दें इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहाड़िया जनजाति राजपूत, मुस्लिम, मुगल एवं ब्रिटिश काल में विदेशी ताकतों से संघर्षित रही। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कई विद्रोह किए, जिन्हें जनजातियों के संघर्ष के इतिहास में विदेशी शासन के विरुद्ध प्रथम व्यापक विद्रोह माना जाता है। पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। चलिए आगे देख लेते क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह है अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? तो सबसे आदिवासी खूनी विद्रोह कौन सा है? तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है ये देखिए क्वेश्चन जो है एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तमाड़ विद्रोह का देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपके और एग्जाम में पूछे जाएंगे। तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ मुंडाओं ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों की प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया गया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1782 ईस्वी में हुआ जो 1821 तक चला। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और खूनी आदिवासी विद्रोह था। तो तमाड़ विद्रोह जो था ये इसके बारे में जान गए कि मुंडाओं द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1795 में मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखिए इसमें जो है सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ये एसआई का क्वेश्चन है, दरोगा का, 2017 का। तो देख लेते हैं तमाड़ विद्रोह के बारे में।
देखिए तमाड़ विद्रोह जो है यह 6 चरणों में चला था। कितने चरणों में चला था? 6 चरणों में। 1782 से 83 यह मुंडा सरदार के द्वारा लड़ा गया। इसके दमनकर्ता मेजर क्राफ्ट थे। कौन थे? मेजर क्राफ्ट। द्वितीय जो हुआ था तमाड़ विद्रोह, यह हुआ था विष्णु मानकी व मौजी मानकी के नेतृत्व में, और यह जो हुआ था इसके दमनकर्ता थे होगन और लेफ्टिनेंट कूपर। तृतीय जो था, तीसरा चरण जो था 1794 से 98 के बीच चला। प्रमुख नेता थे भोलानाथ सिंह एवं अन्य लोग थे, और इसके दमनकर्ता थे लिमंड वेन एवं वेल्स। चतुर्थ जो था 1807 से 1808 में हुआ। इसके जो नेतृत्व प्रमुख नेता थे दुखन मानकी थे, और दमनकर्ता थे रबसेज। पांचवा जो था 1811 से 12 में हुआ था। बख्तर शाह के नेतृत्व में प्रमुख नेता थे, और ओडोनल और रबसेज के दमनकर्ता थे। ओडोनल और रबसेज जो थे इसके दमनकर्ता थे। और छठा जो इसका यथी हुआ था, ये रुदन मुंडा, कुंता मुंडा और अन्य थे, और इसके दमनकर्ता थे रबसेज व कॉल्विन। तो ये सारे जो टॉपिक जो हमने पढ़ा तमाड़ विद्रोह के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका नेतृत्वकर्ता कौन नेता थे और इसके दमनकर्ता कौन थे, ये इम्पोर्टेंट रखता है। चलिए अगला देखते हैं तिलका विद्रोह। तिलका विद्रोह जो हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। वह 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? तो यह इसे भागलपुर में लटका दिया गया था। कहाँ लटका दिया गया था? भागलपुर में। अब तिलका विद्रोह से देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन और बनेंगे। तिलका विद्रोह का प्रारंभ 1783 से 85 ईस्वी में तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ। या इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी व्यापकता की रक्षा एवं इस क्षेत्र में अंग्रेजों को खदेड़ना था। तिलका मांझी द्वारा गांव-गांव में सखुआ पत्ता घुमाकर विद्रोह का क्या किया गया था? संदेश भेजता था। सखुआ पत्ता से संदेश भेजता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर अंग्रेजी अधिकारी ऑगस्टस क्लीवेलैंड को हत्या कर दी, और 1785 में तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर में बरगद पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। ये सारा जो क्वेश्चन बनता है किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया, तो बरगद के पेड़ पर। इसका जो तिलका मांझी किसे तीर मारकर हत्या कर दिया था? तो ऑगस्टस क्लीवेलैंड की हत्या कर दिया था। और तिलका मांझी को कब गिरफ्तार कर लिया गया? 1785 में गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारे क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, किसके नेतृत्व में 1780 से 85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की थी? तो यह तिलका मांझी के नेतृत्व में, किसके? तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो यह किए थे तिलका मांझी। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1784 के आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। इस विद्रोह को तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र वनचरी जोर था, जो वर्तमान समय में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। इसका वर्तमान समय में कहाँ? भागलपुर के नाम से जाना जाता है, और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? वनचरी जोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बयान पर विचार कीजिए। आगे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहला दिया गया है, अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल विद्रोह में शामिल थे। दूसरा है, उनके खिलाफ विद्रोह करते हुए उन्हें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मार दी थी। तीसरा, तत्कालीन शहीद की मृत्यु को मनाने के लिए बाबा चौक में जगह का नाम दिया गया। तो प्रथम और द्वितीय और तृतीय, प्रथम और तृतीय इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है ये बताना है। तो प्रथम और तृतीय जो है वह सही है, जबकि और सारे ऑप्शन जो हैं गलत हैं। अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल विद्रोह में शामिल थे, ये सही है। और तत्कालीन शहीद मृत्यु को मनाने के लिए बाबा चौक में जगह का नाम दिया गया है। तो ये दोनों टॉपिक जो है ये सही है। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा वर्ष खाली जगह में पकड़ा गया था। बताए थे, क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब पकड़ा गया था? 1785 में पकड़ा गया था। तिलका मांझी को 1785 में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तिलका मांझी को पकड़वाने वाला पहाड़िया सरकार जौरा था। कौन था?
सरकार जौरा था। तिलका मांझी को 1785 में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। इस स्थान को उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। उसकी याद में किसको? बाबा तिलका मांझी चौक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी कब दी गई? तो कब दिया गया था फांसी? से 1785 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1785 में। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह 1785 में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया? तो तिलका मांझी को फांसी पर लटका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे देखते हैं आगे, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस पर फांसी दी गई? 1785 में। ये क्वेश्चन तो हो गया था पिछले बार भी। आगे देखते हैं, देखिए कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है, यानी झारखंड पुलिस में। 1789 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? तो देखिए तिलका आंदोलन के प्रणेता तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1750 में, और सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में हुआ था। इन्होंने 1783 से 85 के मध्य अंग्रेजों के विरुद्ध हुए तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए इसमें सारे ऑप्शन जो हैं वह गलत दिए थे। 1789 में हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन था? ये सारे ऑप्शन जो हैं ये गलत थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो तिलका मांझी ने किए थे। कौन किए थे? तिलका मांझी किए थे। अब देखिए तिलका मांझी और कौन कौन सा कार्य किए थे इसके बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तिलका मांझी द्वारा संथाल परगना क्षेत्र के संथालों को एकत्रित कर अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ी गई थी। यह विद्रोह 1771 से 84 तक चली। 1784 में तिलका मांझी के सेना पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसमें उनके लड़ाके मारे गए। बाद में 1785 में तिलका मांझी को फांसी पर लटका दिया गया था। देख लेते हैं आगे। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था वो कौन थे? तो तिलका मांझी। जनजातियों के खिलाफ जो हथियार उठाने वाले नेता थे कौन थे? तिलका मांझी थे। अब तिलका मांझी के विषय में और जान लेते हैं। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि तिलका विद्रोह में महिलाओं की भी भागीदारी थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने काफ़ी बाद में हिस्सा लेना प्रारंभ किया। जबकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने काफ़ी बाद में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संथाल जनजातीय क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। IRB का क्वेश्चन है, तिलका मांझी ने अंग्रेजों के दमन व फूट डालो की नीति जमींदारों द्वारा किए जा रहे शोषण तथा अपनी जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु विद्रोह किया। अंग्रेजों के खिलाफ तिलका मांझी ने छापामार युद्ध गोरिल्ला का प्रयोग किया। इस युद्ध की शुरुआत तिलका मांझी को सुल्तानगंज पहाड़ी से की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे ये विद्रोह से संबंधित हैं। ये पार्ट 8 है। बता दें कि मैं लगातार परीक्षा योद्धा की बुक सीरीज को लेके आ रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखने के लिए परीक्षा योद्धा रिव्यू नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाएं और सारे वीडियो को देखें और जानें कि कैसे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बाकी बात रही CGL के एग्ज़ाम की, वो CGL का एग्ज़ाम आपका सामने बहुत जल्द ही आने वाला है। दूसरी चीज़ बता दें कि इसमें खोटा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ऑलरेडी मैं 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, और ये खोटा ऑनलाइनर का भी है। खोटा ऑनलाइनर का जो बुक है उड़ान का, उसका भी रिव्यू मैं करवा रहा हूँ। 1 हाथ तक हो चुका था। आगे मैं इसका वीडियो बहुत जल्द ही लाऊंगा। 12 बजे इसका वीडियो अपलोड होता रहता है, और 10 बजे आपका झारखंड का। और ये बता दें कि 12 बजे खोटा ऑनलाइनर मुक टेस्ट 8 बजे रात को इसका वीडियो आपके सामने, 8 बजे सुबह को इसका वीडियो आपके सामने आता है। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, झारखंड से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, खोटा से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। दूसरी बात, इसका PDF आप हमारे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। झारखंड कॉम्पिटिटर के नाम से है। कुल टोटल अभी 23 सब्सक्राइबर हो चुके हैं उसमें भी। तो धीरे धीरे आप उससे जुड़िए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। जय हिंद।
जोहार।